गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सुनील कुमार। आज मैं आपको फिजिक्स का जो पहला चैप्टर चल रहा था साइंस में, तो उसमें जो एक दर्पण सूत्र बताया था इससे पहले, उस दर्पण सूत्र से न्यूमेरिकल किस तरह से करते हैं तो वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब न्यूमेरिकल किस तरह से करेंगे, जैसे इसमें एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी को पर्दे को रखा जाए, दर्पण से कितनी दूरी को पर्दे पर रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, और प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी है तथा साइज ज्ञात करना है प्रतिबिंब का। ठीक है, कहाँ किस साइज का बन रहा है प्रतिबिंब वो बताना है। तो इसमें सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि 15 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का साइज का बिंब है, मतलब है कि h जो दिया हुआ है वो 4 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और 15 सेंटीमीटर यानी कि f का मान अवतल दर्पण है, तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी यहाँ पर दी है, माइनस में लेंगे फोकस दूरी अवतल दर्पण। ऐसे ही दूसरा दे रखा है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी भी पर्दे को रखा जाए तो स्पष्ट प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है उसकी 25 सेंटीमीटर वी यू, मतलब 25 सेंटीमीटर ये दिया है। हमको निकालना है प्रकृति साइज प्रतिबिंब की, तो प्रतिबिंब बताना है कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है और उसका साइज बताना है। तो किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले तो हमें दर्पण सूत्र पता होना चाहिए। दर्पण सूत्र क्या होता है, तो दर्पण सूत्र तो इसमें आ जाएगा 1/f = 1/v प्लस का 1/u। अब उसमें ये भी पता हो कि ये जो f क्या होता है, b क्या होता है, u क्या होता है। तो f हो गई फोकस दूरी, v हो गई ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी, u हो गई ध्रुव से बिंब तक की दूरी। तो यहाँ पे सब वैल्यू दे रखी है, हमको यहाँ पर v का मान ज्ञात करना है। तो इसमें f का मान दिया हुआ है, u का मान दिया है, तो इसमें देखो f लगाएंगे इसमें, तो 1/f, f की वैल्यू माइनस का 15 तो 15 आ जाएगा। ऐसे ही v का मान ज्ञात करना है, तो 1/v। ऐसे ही u का मान माइनस का यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आ जाएगा माइनस का 15 1/15, इसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस का यहाँ पे 25 हो जाएगा। ऐसे ही इक्वल हो जाएगा 1/v। ठीक, अब इसमें एलसीएम लेंगे, 75 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 5 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस वो माइनस का 5 और प्लस का यहाँ पे 3 इक्वल यहाँ पे हो जाएगा v। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2 बचेगा, 75 बचेगा और इक्वल हो जाएगा 1/v। अब इसमें क्या आ जाएगा, v का मान अगर निकालेंगे तो v बराबर v इक्वल इसमें आ जाएगा v इक्वल 70 माइनस का 75/2, यह आ जाएगा 37.5 v का मान माइनस का। तो ये प्रतिबिंब की स्थिति आ गई कि प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, वस्तु कहाँ पे रखी हुई है वो आ गया, यहाँ पे ये प्रतिबिंब की स्थिति आ गई, यानी कि माइनस का 37.5। अब यहाँ पे ये आ जाता है कि ये जो प्रतिबिंब बना ये कैसा प्रतिबिंब बना। तो ये जब दर्पण की, अगर हम अवतल दर्पण की अगर बात करें तो अवतल दर्पण होता है ये, ठीक है, और अवतल दर्पण का ये होता है पर्दा। वस्तु रखी जाती है इस तरफ, इसलिए वस्तु की हमने दूरी को यहाँ पर नेगेटिव लिया है। ऐसे ही f अगर बात करें तो ये वक्रता त्रिज्या हुई, और वक्रता त्रिज्या के बाद यहाँ पे वक्रता, ये वक्रता त्रिज्या और ध्रुव के बीच का जो बिंदु हुआ एक फोकस बिंदु बोला जाता है, और फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोला जाता है। तो वो ध्रुव से इस तरफ की दूरियां हैं, तो ध्रुव से इस तरफ की जितनी भी दूरियां होंगी
वो नेगेटिव ली जाएंगी, ध्रुव से दूसरी तरफ की जो दूरियां होंगी वो पॉजिटिव ली जाती हैं। तो यहाँ पर ये नेगेटिव लिया गया तो वो नेगेटिव हो गया। ऐसे ही अब हमको यहाँ पे निकालना क्या है, हमें निकालना है v। जैसे अभी तो हमने निकाला v का मान, भाई v का मान आ गया माइनस का 37.5 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में आ गया। अब हमको निकालना क्या है, h डैश निकालना है। तो h डैश हम किस तरह से निकालेंगे वो देखना है। तो h डैश निकालने के लिए हमको एक पता होना चाहिए, आवर्धन का एक फार्मूला होता है m इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है, h डैश अपॉन h इक्वल माइनस का b अपॉन u। प्रतिबिंब की यानी कि ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी हो गई v और ध्रुव से बिंब तक की दूरी हो गई u, तो ये आ जाएगा। अब हमको यहाँ पे वैल्यू निकालनी h डैश है, तो h डैश इक्वल यहाँ पे माइनस का b अपॉन u इंटू h। तो माइनस का b अपॉन u, v की वैल्यू यहाँ पे आई है कितनी 75/2, तो 75/2 आ जाएगा यहाँ पे 75/2 माइनस प्लस हो जाएगा और अपॉन u की वैल्यू लगाएंगे तो u का मान कितना है माइनस का 25 इंटू h की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 3 और इसका आ जाएगा तुम्हारा माइनस में 12/2 यानी कि 6। तो यहाँ h डैश या h डैश की वैल्यू आ गई कितनी 6 सेंटीमीटर माइनस का हो गया, तो ये h डैश आ गया। तो यहाँ पर ये h डैश कितना आया माइनस का 6 सेंटीमीटर, माइनस का 6 सेंटीमीटर आ गया ये h डैश। अब यानी कि यहाँ पे प्रकृति पूछ रहा है, तो प्रकृति का जो मतलब हो गया कि जो ये प्रतिबिंब जो बन रहा है माइनस आने का मतलब हो गया कि जैसे ये दर्पण है और दर्पण का ये इस तरफ ही प्रतिबिंब बन रहा है। जैसे वस्तु यहाँ से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, जैसे ये वाली दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये 25 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब इसका यहाँ पर कहीं बन रहा है कितना 37.5 सेंटीमीटर। तो ये दूरियाँ हैं, यानी कि यहाँ पर इसी तरफ आई है, यहाँ पे माइनस इसलिए आया क्योंकि प्रतिबिंब जो है वो इस तरफ बन रहा है 37.5, तो 37.5 दूरी पे यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया। अब आ जाती है बात कि इसका क्या हो गया ये प्रकृति, तो प्रकृति क्या हो गई इसकी वास्तविक प्रतिबिंब बन गया ये, ठीक है। माइनस का आने का मतलब हो गया ये प्रतिबिंब हो गया वास्तविक। और साइज की अगर बात करें यानी कि h डैश की वैल्यू किस तरह से आई है उसकी अगर बात करें तो वो h डैश का जो मान आ जाएगा वो h डैश आ गया ये h डैश इक्वल माइनस का 6 सेंटीमीटर, तो ये h डैश की वैल्यू आ गई माइनस का 6, वैल्यू लगाई यहाँ पर आवर्तन का फार्मूला लगा दिया h डैश अपॉन h इक्वल माइनस का b अपॉन u, h डैश की वैल्यू तो h डैश इक्वल माइनस का b अपॉन u इंटू h, मान लगाया तो माइनस का 6 सेंटीमीटर या अब माइनस का 6 सेंटीमीटर आने का मतलब है कि ये जो मुख्य अक्ष है क्योंकि प्रतिबिंब बना वस्तु यहाँ पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है, और प्रतिबिंब जो बना है उसका माइनस का आने का मतलब हुआ कि प्रतिबिंब जो बना है मुख्य अक्ष से नीचे की ओर प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ पर हमने ये वस्तु की जो ऊंचाई को जो लिया है वो पॉजिटिव ले रखा है, यानी कि वस्तु जो है वो मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर रखी हुई है और यहाँ पर प्रतिबिंब जो बन रहा है वो मुख्य अक्ष से नीचे की ओर बन रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये माइनस में 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पर माइनस में v का मान आने का मतलब हो गया कि दर्पण के ध्रुव से वस्तु की तरफ ही प्रतिबिंब बन रहा है लेकिन 37.5 दूरी पर बन रहा है, तो ये ध्यान रहे। तो इस तरह से ये दर्पण सूत्र से न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है।